आज हम देखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन के उदाहरण। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x की घात 4 ऋण 3y की घात 4 का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन कीजिए। इस बीजीय व्यंजक में हम देखते हैं कि संख्या 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम 3 को कोष्ठक के बाहर ले सकते हैं। क्या इसके आगे गुणनखंडन किया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम x की घात 4 को कोष्ठक में x का वर्ग कोष्ठक का वर्ग और y की घात 4 को कोष्ठक में y का वर्ग कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। इसी के साथ हम व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या अब आप इन सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज में से किसी एक के प्रयोग से इसका गुणनखंडन कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ व्यंजक तीसरी सर्वसमीका के दाएं पक्ष यानी RHS से मेल खाता है। इस सर्वसमीका के प्रयोग से इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर से यहाँ हम देखते हैं कि व्यंजक कोष्ठक में x का वर्ग ऋण y का वर्ग कोष्ठक में a के वर्ग ऋण b के वर्ग के रूप में है। इसलिए हम इस व्यंजक को 3 गुणा कोष्ठक में x का वर्ग धन y का वर्ग गुणा कोष्ठक में x धन y गुणा कोष्ठक में x ऋण y इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसके आगे हम और गुणनखंडन नहीं कर सकते, यानी कि हमने दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन कर लिया है। अगला उदाहरण, एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर व्यंजक 81k² ऋण 90k धन 25 के रूप में है। क्या आप बता सकते हैं उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ज्ञात है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई का वर्ग होता है, जिसे हम भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग के क्षेत्रफल का गुणनखंड है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्यंजक के सभी पदों में कोई सार्वगुणनखंड है या नहीं। यह तीनों पदों में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। अब चलिए सभी पदों का गुणनखंडन करें। पहला पद पूर्ण वर्ग है, जिसे हम कोष्ठक में 9 के कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। तीसरा पद भी पूर्ण वर्ग है, जिसे हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। दूसरा पद ऋण 2 गुणा 9 के गुणा 5 लिखा जा सकता है। ध्यान रहे दूसरा पद ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। हम देखते हैं कि यह व्यंजक सर्वसमीका कोष्ठक में a ऋण b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2 गुणा a गुणा b धन b का वर्ग के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहाँ a बराबर 9k है, b बराबर 5 है और 2 गुणा a गुणा b बराबर 2 गुणा 9k गुणा 5 यानी कि 90k है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में 9k ऋण 5 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि दी स्थिति के लिए वर्ग की भुजा की लंबाई है 9k ऋण 5। अगला उदाहरण, बीजीय व्यंजक 80 x की घात 4 धन 40 x का घन y धन 5 x का वर्ग y का वर्ग का गुणनखंडन कीजिए। वीडियो रोककर पहले आप इसका गुणनखंडन करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 5 x का वर्ग सभी पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम 5x का वर्ग कोष्ठक के बाहर लेंगे, जिससे हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा। अब कोष्ठक के अंदर के पदों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कोष्ठक के अंदर की व्यवस्था सर्वसमीका कोष्ठक में a धन b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग के दाएं पक्ष के जैसी है। इसलिए हम a बराबर 4x और b बराबर y लेकर कोष्ठक के अंदर के पदों को कोष्ठक में 4x धन y
कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन 5x का वर्ग गुना कोष्ठक में 4x धन y कोष्ठक का वर्ग प्राप्त होगा। अब आप सर्वसमीकाओं की सहायता से 121 k का वर्ग ऋण 64 का गुणनखंडन स्वयं कीजिए। आज हमने देखे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलतियों को दूर करेंगे।